क्या कभी दिमाग में ये सवाल आया है कि एक हाई अचीवर और एक एवरेज स्टूडेंट के बीच आखिर असल में क्या फर्क होता है? मतलब क्या टॉपर्स पैदाइशी कोई सुपर कंप्यूटर जैसा दिमाग लेकर आते हैं, या उनकी मेमोरी किसी आम इंसान से बहुत अलग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है? लेकिन जरा सोचिए, अगर इन सब बातों का जवाब एक बड़ा सा नहीं हो तो चलिए आज सीधे इस राज से पर्दा उठाते हैं। हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में हम उस ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं जो असल में एकेडमिक सक्सेस के पीछे का मास्टरमाइंड है। सबसे मजेदार बात पता है क्या है? टॉपर बनना कोई मैजिक ट्रिक या चमत्कार नहीं है, बल्कि ये बहुत ही प्रैक्टिकल और स्ट्रक्चर्ड रणनीतियों का कमाल है। ये एक ऐसा माइंडसेट है जिसे कोई भी कभी भी अपना सकता है। आज हम जिन चीजों को कवर करने वाले हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले टॉपर और एवरेज की सच्चाई, फिर टॉपर्स असल में पढ़ते कैसे हैं, उसके बाद डिस्ट्रैक्शन और टॉपर माइंडसेट, स्मार्ट स्टडी यानी पावर आवर, फुल प्रूफ मेमोरी टेक्निक, और आखिर में बात करेंगे सफलता की सबसे बड़ी चाबी यानी आत्मविश्वास की। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, टॉपर और एवरेज की सच्चाई, जन्मजात बुद्धिमत्ता के मिथक को तोड़ना। यह जानना बहुत जरूरी है कि एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉप परफॉर्मर के बीच की असली खाई क्या है। देखिए, हम अक्सर एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हम मान लेते हैं कि टॉपर्स के पास सुपर ब्रेन पावर होती है, बहुत बड़ी मेमोरी होती है, या वे जन्म से ही जीनियस होते हैं। इन सारी बातों को आज अभी अपने दिमाग से पूरी तरह निकाल देना चाहिए, क्योंकि सच तो ये है कि टॉपर्स किसी जादुई दिमागी शक्ति के साथ पैदा नहीं होते। वे बस कुछ ऐसी स्मार्ट स्टडी स्ट्रैटेजीज पर फोकस करते हैं जो उन्हें भीड़ से एकदम अलग खड़ा कर देती हैं। अब आते हैं सेक्शन 2 पर। टॉपर्स असल में कैसे पढ़ते हैं, यानी सीखने का टैक्टिकल अप्रोच। क्योंकि बात सिर्फ ज़्यादा घंटों तक किताब खोलकर बैठे रहने की नहीं है, बल्कि सही तरीके से पढ़ने की है। यहाँ एक चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। टॉपर्स कभी भी शुरुआत में 12-12 घंटे पढ़ने का वो अनरियलिस्टिक टारगेट नहीं बनाते। वो बस 3 बहुत ही क्रूशल स्टेप्स फॉलो करते हैं। पहला, हमेशा छोटे और अचीवेबल लक्ष्य तय करना। सीधे 12 घंटे का गोल किसी को भी जल्दी थका देगा, इसलिए शुरुआत छोटे गोल से होती है। दूसरा स्टेप है एक ही किताब या एक ही टीचर को फॉलो करना, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है खुद के नोट्स बनाना। आप खुद के नोट्स बनाने के पीछे कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सॉलिड साइंटिफिक फैक्ट काम कर रहा होता है। जब कोई जानकारी अपने हाथों से लिखी जाती है ना, तो वो सीधे हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में छप जाती है। किसी और के बने बनाए नोट्स पढ़ने या सिर्फ किताब में हाइलाइटर चलाने से ये फायदा कभी नहीं मिल सकता। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, डिस्ट्रैक्शन और टॉपर माइंडसेट, बर्बाद समय और बाउंस बैक। ये समझना जरूरी है कि क्या एक हाई अचीवर का ध्यान कभी भटकता ही नहीं है? क्या टॉपर्स कभी सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम रील्स के ब्लैक होल में नहीं फंसते? बिल्कुल फंसते हैं। अब इस तुलना को देखिए। बाईं तरफ है एक एवरेज स्टूडेंट, मान लेते हैं इसका नाम राहुल है। अगर राहुल का आधा घंटा रील्स देखने में बर्बाद हो गया तो वो पूरी तरह हार मान लेता है। वो सोचता है, छोड़ो यार, अब सीधे अगले परफेक्ट घंटे से स्टार्ट करूंगा, और इस चक्कर में वो अपना पूरा टाइम बर्बाद कर देता है। लेकिन दाईं तरफ देखिए, यह है टॉपर स्टूडेंट मोहित। अगर इसका आधा घंटा बर्बाद हुआ है तो वो उस नुकसान को एक्सेप्ट करता है, और जो भी समय बचा है बिना एक भी मिनट एक्स्ट्रा गवाएं तुरंत बाउंस बैक करके पढ़ने बैठ जाता है। यानी सीधा सा लॉजिक है। डिस्ट्रैक्शन तो बहुत यूनिवर्सल है। फोन से ध्यान हर किसी का भटकता है, टॉपर्स का भी। लेकिन ध्यान भटकना कोई फेलियर नहीं है, बल्कि उस डिस्ट्रैक्शन के जाल में फंसे रह जाना असली फेलियर है। वहां से तुरंत बाहर आना, वो जो तेजी से किया गया बाउंस बैक है ना, बस वही एक हाई अचीवर की असली पहचान होती है। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, स्मार्ट स्टडी, पावर आवर, यानी समय की एफिशिएंसी बढ़ाना। अगर कोई लगातार 12 घंटे नहीं पढ़ रहा तो कम टाइम में इतना ज्यादा स्कोर आता कैसे है? इसका जवाब है ये नंबर 1। ये कोई आम नंबर नहीं है। टॉपर्स पावर आवर नाम की एक कमाल की स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। इसका मतलब है दिन का सिर्फ 1 घंटा, लेकिन बिना किसी डिस्ट्रैक्शन और एक्सट्रीम लेवल के फोकस वाला 1 घंटा। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये 1 घंटे की फुल एकाग्रता वाली पढ़ाई नॉर्मल तरीके से की गई 4 घंटे की पढ़ाई के एकदम बराबर आउटपुट देती है। लेकिन अब सवाल यह है कि इतना एक्सट्रीम फोकस लाएं कहां से? याद कीजिए एग्जाम से ठीक 1 रात पहले वाले उस माहौल को, जब सारा डर और सारा फोकस एक साथ काम करता है। तब दिमाग में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। पावर आवर का असली गोल भी यही है, उसी हाइपर फोकस को एग्जाम वाली रात की पैनिक की बजाय अपनी रोजमर्रा की पढ़ाई की आदत बनाना है। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, फुल प्रूफ मेमोरी टेक्निक,
फोटोग्राफिक मेमोरी के बिना चीजों को याद रखना। इतनी सारी जानकारी दिमाग में कैसे टिकती है? आइए इसे डिकोड करते हैं। सच तो ये है कि दुनिया में मुश्किल से 1 या 2% लोगों के पास नेचुरली हाई या फोटोग्राफिक मेमोरी होती है। बाकी सारे टॉपर्स बस इन 2 सिंपल टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। पहला, शॉर्ट टर्म डेली रिवीजन, मतलब स्कूल या कोचिंग से जो भी सीखा घर आकर तुरंत सिर्फ 10 मिनट के लिए उसे रिवाइज कर लेना। और दूसरा, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसे जोर से बोलकर दूसरों को या फिर खुद को ही सिखाना। मेमोरी के विज्ञान को लेकर एक बहुत ही सटीक बात कही गई है। अगर कोई कॉन्सेप्ट किसी और को आसानी से समझाया जा सकता है तो इसका मतलब है कि उस पर पूरी तरह से महारत हासिल कर ली गई है। लास्ट मिनट वाले रट्टे से बचने का इससे बेहतरीन कोई तरीका हो ही नहीं सकता। जब कोई चीज़ दूसरों को पढ़ाई जाती है ना, तो वो इन्फॉर्मेशन दिमाग में एकदम गहराई तक लॉक हो जाती है। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम सेक्शन 6 पर। सफलता की कुंजी, आत्मविश्वास, मनोवैज्ञानिक बाधा को पार करना। असल में सबसे बड़ा गेम चेंजर यहीं छिपा है। सेल्फ डाउट जैसी मानसिक बाधा कितनी बड़ी चीज है, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। बाईं तरफ स्नेहा है, जिसे बचपन से ही टीचर्स और पेरेंट्स से काफी तारीफ मिली। इस तारीफ ने उसके अंदर इतना गजब का आत्मविश्वास भर दिया कि वो लगातार अपनी क्लास में टॉप करती गई। लेकिन दाईं तरफ रोहित है, जिसे शुरुआती दिनों में काफी डांट पड़ी, कहा गया कि वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है। इस एक चीज ने उसका कॉन्फिडेंस एकदम तोड़ दिया और वो सिर्फ अपने इसी सेल्फ डाउट की वजह से हमेशा संघर्ष ही करता रह गया। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रिसोर्सेज सबके पास लगभग एक जैसे ही होते हैं। वही टीचर्स हैं, वही किताबें हैं और बिल्कुल वैसा ही दिमाग है जो एक टॉपर के पास होता है। बस एक ही चीज की कमी रह जाती है और वो है खुद पर विश्वास। नेगेटिव बातें या आलोचनाएं सिर्फ एक भ्रम पैदा करती हैं और ये जो सेल्फ डाउट है ना, असल में यही इंसान को सबसे ज्यादा पीछे खींचता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए सोचने वाली बात यह है कि क्या अब वो वक्त नहीं आ गया है जब पूरी मजबूती के साथ ये डिक्लेयर कर दिया जाए कि मैं टॉपर बन सकता हूं और इस सेल्फ डाउट को हमेशा हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया जाए। पोटेंशियल तो हर इंसान के भीतर मौजूद है, जरूरत है तो बस सही माइंडसेट को ट्रिगर करने की। क्या इस पावरफुल माइंडसेट को अपनाने का वक्त नहीं आ गया है? चलिए इसी सवाल के साथ आज के इस एनालिसिस को यहीं विराम देते हैं।